Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Edmund Husserl's phenomenological method, and in today's segment we are going to learn about Martin Heidegger's the question concerning technology. Let's start our topic without any further delay of time. जो क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली बुक है हेजर की, जो कि मेनली डील करती हैं विद द फिनोमिनोलॉजी. एनीवेज जो मार्टिन हेजर है 1889 to 1976, वो एक जर्मन फिलासफर था और उसको ऑल्सो जाना जाता है उसके कंट्रीब्यूशन से टू द फिनोमिनोलॉजी, हेरमेटिक्स एंड एग्जिस्टेंशलिज्म, और उसको ऑल्सो कंसिडर किया जाता है एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फिलासफर ऑफ 20th सेंचुरी. और इन अप्रैल 1933 जो हेजर है इसको इलेक्ट किया गया एज ए मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग. देन उसके बाद उसको क्रिटिसाइज किया गया उसके मेंबरशिप के लिए या और उसका सपोर्ट फॉर नाजी पार्टी उसके लिए. आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड उसको डिसमिस किया गया फ्रॉम फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी और उसको ऑल्सो बैन किया गया फ्रॉम टीचिंग आफ्टर हिज हेयरिंग्स एट कोर्ट ऑफ फ्राइबर्ग. एनीवेज जो बीइंग एंड टाइम 1927, ये जो बुक है ये हमें मेजर वर्क देखने को मिलती है हेजर की, जिसमें वो इंट्रोड्यूस करता है टर्म डेसन, जो कि वो आल्सो इंट्रोड्यूस करता है जिसके रिलेटेड वो आल्सो मेंशन करता है इन अनदर बुक दैट्स क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी 1954. और टर्म डेसन जो है इसका मतलब है एनालिसिस अबाउट द बीइंग और ह्यूमन एग्जिस्टेंस. और हेजर के अकॉर्डिंग जो डेसन या ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ये हमें प्री ऑन्टोलॉजिकल और कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंसेस. और वो आल्सो एनालाइज करता है टर्म डेसन को इन टर्म्स ऑफ यूनिटरी स्ट्रक्चर अबाउट द एग्जिस्टेंस और बीइंग इन दिस वर्ल्ड. मेनली ये जो कंसेप्ट है डेसन ये रिवॉल्व करता है अराउंड द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस और कैसे ऑब्जेक्टिव्स एंटिटीज एग्जिस्ट करते हैं एज द स्पेसिफिक एंटिटीज. और ये जो क्वेश्चन ऑफ बीइंग और डेसन है ये डील करता है विद अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बीइंग और एग्जिस्टेंस. फ्रॉम 1950 सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो हेजर हैं वो आल्सो फोकस करता है ऑन सब्जेक्ट सच एज टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमनिज्म. और 1951 में जो हेजर हैं वो आल्सो पब्लिश करता है अपनी सेकंड बुक दैट इज व्हाट इज कॉल्ड थिंकिंग. एनीवेज हेजर के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है ये हमें वे देखने को मिलती है रिवील करने के लिए, सीख करने के लिए और डिस्कवर करने के लिए रियलिटी को. और उसके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है ये इसमें हम रिवील करते हैं, डिस्कवर करते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टेंस को थ्रू थिंकिंग. और वह यूज़ करता है टर्म एलिथियम जिसका मतलब है डिस्कवर करना उन थिंग्स को जो कि डिस्कवरेबल नहीं हो सकती हैं, जो थिंग्स कवर्ड है उनको अनकवर करना, या हम कह सकते हैं ट्रूथ्स या रियलिटी को अनकवर करना, जो भी हिडन ट्रूथ्स और रियलिटीज़ होती हैं जिनको हम आल्सो जानते हैं एज एलिथिया. और उसकी जो फंडामेंटल ओंटोलॉजी है वो डील करती है विद डिस्कवरी ऑफ रियलिटी. और उसकी जो फंडामेंटल ओंटोलॉजी है वो आल्सो डील करती है कि कैसे एग्जिस्टेंस टेक प्लेस होती है और कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज़ एसोसिएट और रिलेट हमें देखने को मिलते हैं विद ह्यूमन बींग्स. और स्पेशली इसकी जो फंडामेंटल ओंटोलॉजी है वो डील करती है विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स एज ए प्रोसेस ऑफ वर्च्यूज. और ये जो कंसेप्ट है ये एक्ट करता है एज ए सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ हेजरस फिलॉसफी. साइड जो हेजर है वो आल्सो मॉडिफाई करता है ट्रेडिशनल ऑन्टोलॉजिकल कंसेप्ट जो कि खाली फोकस करता था ऑन द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंसेस. और उसके ऑन्टोलॉजिकल इंक्वायरी के अकॉर्डिंग उसके ऑन्टोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इंक्वायरी और डिस्कवरी या सीख करना ये हमें रिक्वायर्ड कंडीशंस देखने को मिलती हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, और जो कि आल्सो एक्ट करती हैं एज ए बेसिस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. स्पेशली इन हिज वर्क्स बीइंग एंड टाइम एंड क्वेश्चन कंसर्निंग टू द टेक्नोलॉजी वो अडेप्ट करता है ऑन्टोलॉजिकल इंक्वायरी को एज ए वे ऑफ रिवीलिंग और एनालिसिस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग थ्रू द कंसेप्ट ऑफ डेसन, जो कि हेजर ने इंट्रोड्यूस किया अपनी वर्क्स के अंदर और जिसका आल्सो मतलब है बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. और उसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस है बीइंग और एग्जिस्टेंस का या जो डेसन है ये शेप करता है हमारी एक्सपीरियंसेस को, और जो हमारी एक्सपीरियंसेस होती हैं देन वो सेंस देती हैं, और ये जो एक्सपीरियंसेस होती हैं ये आल्सो मीनिंग देती हैं हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रू विच हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग्स. और उसके अकॉर्डिंग ये जो अंडरस्टैंडिंग है एग्जिस्टेंस की ये हमें एब्स्ट्रैक्ट वेज देखने को मिलती हैं सच एज लॉजिकल थ्योरेटिकल वेज ऑफ नोइंग. बिसाइड्स हेजर के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कल्चर है ये हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम आवर एज ऑफ टेक्नोलॉजी.
फ्रॉम हिज एज ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके अकॉर्डिंग जो उनकी एज थी टेक्नोलॉजी की या टेक्नोलॉजी रियलिटी की, उसको प्रेजेंट किया जाता था एज ओनली रॉ मटेरियल फॉर इट इज़ फ्यूचर यूजेज, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली यूज़ नहीं करते थे टेक्नोलॉजिकल वेज ऑफ डिस्कवरी के, बट इंस्टीड वो फर्स्ट डेवलप करते थे अंडरस्टैंडिंग अबाउट बीइंग और एग्जिस्टेंस। और उसके अकॉर्डिंग जो बीइंग है ये एक्ट करती हैं एज ए टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क थ्रू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अप्रोच करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं वर्ल्ड को। और हेजर के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है बीइंग की, वो अल्टीमेट डेंजर बन सकती हैं जब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो स्लेव बनेंगे टेक्नोलॉजी का। इन अदर वर्ड्स, अगर ह्यूमन बींग्स स्लेव बने टेक्नोलॉजी पे या ज़्यादा डिपेंड हो गए टेक्नोलॉजी के, देन वो हमें अल्टीमेट डेंजर देखने को मिल सकता है। या जब ह्यूमन बींग्स अपने आप को कंसिडर करेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर द टेक्नोलॉजी। और हेजर के अकॉर्डिंग हम ओपन और बिल्ड अप कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, बट हम बन नहीं सकते स्लेव्स ऑफ द टेक्नोलॉजीज़। और उसके अकॉर्डिंग हमें टेक्नोलॉजीज़ को नहीं देखना चाहिए in terms of actions of understanding of being and existence। एनीवेज एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो हेजर है वो इंट्रोड्यूस करता है टर्म डेसन अपनी फिलोसफिकल वर्क्स में, जिसमें वो एक्चुअली डिस्क्राइब करता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स इन ए होल रादर देन पार्ट्स और बाय चांस। और हेजर के अकॉर्डिंग हम डेसन को करेक्टराइज कर सकते हैं एज बीइंग इन द वर्ल्ड। और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड इन है विद इन द बीइंग इन द वर्ल्ड, ये एक्चुअली डिस्क्राइब करता है इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डूइंग, प्रोड्यूसिंग, अटेंडिंग और मेकिंग यूज़ ऑफ समथिंग। मेनली इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या नए नए डिस्कवरीज करते हैं एक्स्ट्रा। और हेजर के अकॉर्डिंग जो वर्ड बीइंग इन है विद इन द बीइंग इन द वर्ल्ड, जो कि उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं करता है ऑब्जेक्टिव और फिजिकल क्लोजरनेस को, बट उसके अकॉर्डिंग जो बीइंग इन है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करता है हमारी पॉसिबिलिटीज़ को, जिसमें जो थिंग्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिनको हम मेनली यूज़ कर सकते हैं। और हेजर जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो हमारी साइड या सेंसेस होती हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, वो हमें मटेरियलिस्टिक इंटेंशनलिटीज़ नहीं देखने को मिलती है, बट उसके अकॉर्डिंग जो हमारे साइड या सेंसेस होती हैं वो हमें अटेंशन देखने को मिलता है टुवर्ड्स द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। और उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स और इक्विपमेंट्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी ओन यूजेज ऑफ वर्क बाय इटसेल्फ। और उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स को इन देयर वर्ल्ड वर्क्स में। ऑल्दो जो हेजर का एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है उसकी थ्योरी पे कि जो होल है वो हमें ग्रेटर देन देखने को मिलता है दैन इट्स पार्ट्स। और वो ऑल्सो मेंशन करता है कि हमें कोई भी स्पेसिफिक थिंग नहीं देखने को मिलती है एज एन इक्विपमेंट और ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब हम जानते हैं कि जो हेजर थे वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलासफर था 20th सेंचुरी का। और जो टेक्नोलॉजी है ये आल्सो हमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने को मिलती हैं उसकी वर्क्स की। और उसके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है ये हमें की अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है हमारे प्रेजेंट टाइम की, जो कि वो स्पेशली मेंशन करता है अपने टेक्स्ट में द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी 1954। और ये जो बुक है इसको लेटर ट्रांसलेट किया गया इनटू द इंग्लिश इन 1977। मेनली इस बुक में जो हेजर है वो प्रेजेंट करता है 3 स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, या हम कह सकते हैं डेसन के। दीज आर अंडरस्टैंडिंग, अट्यूनमेंट एंड डिस्कोर्स। बात करते हैं फर्स्ट वन की, दैट्स अंडरस्टैंडिंग। और हेजर के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है ये हमें वे नहीं देखने को मिलती है इंस्ट्रूमेंटेशन की, बट ये हमें वे देखने को मिलती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें फंडामेंटल एबिलिटी देखने को मिलती है थ्रू विच हम रिवील और डिस्कवर कर सकते हैं थिंग्स को जो भी हमारे अराउंड है, या हम इससे डिस्कवर कर सकते हैं वर्ल्ड को। और ये एक्ट करते हैं एज ए बेसिस ऑफ आवर नो हाउ। और हेजर के अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग मोड है ये हमें फंडामेंटल मोड देखने को मिलता है देन थ्योरेटिकल मोड। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड वन, दैट्स अट्यूनमेंट। हेजर के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है ये हमें ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलती है जो कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग डेवलप करते हैं अपने कंट्रोल से अबव, या जिसको ह्यूमन बीइंग्स डेवलप कर सकते हैं बियॉन्ड देयर ओन कंट्रोल। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अट्यूनमेंट। और हेजर के अकॉर्डिंग जो अट्यूनमेंट है ये हमें वे देखने को मिलती है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं पास्ट ड्राइव्स को फॉर आवर ओन सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। और इसको आल्सो ट्रांसलेट किया जाता है एज डिस्पोजिशन, या हम इसको आल्सो ट्रांसलेट करते हैं एज फाइनल डिसीजन और इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट। और जो थर्ड वन है वो है डिस्कोरस। और हेजर के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है जो कि हमें हाईएस्ट डेंजर देखने को मिलती है जब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, जब हम वर्ल्ड को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ
टेक्नोलॉजिकल थिंकिंग और ट्यून ऑफ टेक्नोलॉजी से, बट इंस्टीड उसके अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड को देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्कोरस, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड थ्रू रिकॉग्नाइजेबल एंड कम्युनिकेबल पैटर्न, बट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज अट्यूनमेंट। उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है ये एक्ट करती है एज एन इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, और जो सेकंड अट्यूनमेंट है ये शेप होती है हमारी पास्ट और ओल्ड कंडीशन से, और जो डिस्कोर्स होता है ये ओपन करता है या ये वे होती हैं प्रेजेंट के लिए। एक्चुअली जो हेजर है वो रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहता था हिस्ट्री ऑफ बीइंग इन हिज लेटर फिलोसफिकल वर्क्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ, या कैसे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी दिखाती हैं डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ बीइंग। और जो मेन गोल है उसकी फिलोसफिकल वर्क्स का वो ये है कि डिस्क्राइब करना ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ बीइंग और एक्सपीरियंस ऑफ द बीइंग। बिसाइड्स जो डब्ल्यू जूलियन है वो मेंशन करता है कि जो हेजर हैं वो बिलीव करते थे कि जो अर्ली थिंकिंग और फिलोसफिकल कंसेप्ट्स हैं हिराक्लिटस और परमेंडिस के, उनको मेनली मिस इंटरप्रेट किया बाय प्लेटो और एरिस्टोटल ने। बिसाइड्स जो चार्ल्स गुइगॉन है वो लिखते हैं कि जो हेजर हैं वो फोकस और एम करते थे करेक्ट करने के लिए इन मिस इंटरप्रिटेशंस को थ्रू रिवाइविंग प्लेटोस एंड एरिस्टोटल्स आइडियाज अबाउट द बीइंग, या हम कह सकते हैं, और थ्रू मॉडिफाइंग, जो कि उन्होंने मेनली मिस इंटरप्रेट किए थे। बिसाइड्स जो एडमंड हसल है जिसको कंसिडर किया जाता है एज फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी, वो एक्चुअली टीचर था हेजर का। बिसाइड्स जो वर्क्स है विलियम डिल थे वो शेप करते हैं हेजर की अर्ली प्रोजेक्ट्स को, दैट इज हेरमेटिक्स ऑफ फैक्टिकल लाइफ एंड हिज हेरमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिनोमिनोलॉजी। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कहीं पे डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।